स्वागत है दोस्तों फिर से आपका हमारे चैनल में। तो अभी तक आपने देखा कि हमने हमारी कहानी के लिए एक मेन कैरेक्टर कौआ ड्रॉ किया, कोरल ड्रॉ में कौआ, और उसके अलग अलग पार्ट्स ड्रॉ किए। उसके बाद हमने बैकग्राउंड के लिए, जो बैकग्राउंड हमारी कहानी के हिसाब से है, उसके लिए हमने अलग अलग वेबसाइट से कुछ फ्री पिक्स और कुछ पेड पिक्स जो इमेजेस हैं वो डाउनलोड की हैं। और जो पेड हैं उनको हम रेफरेंस के रूप में लेंगे। जैसे ये शटर स्टॉक की इमेज है, ये इसको हम रेफरेंस के रूप में लेंगे और अपना खुद का एक जो कुआं या वेल जिसको बोलेंगे वो ड्रॉ करेंगे। तो ये इमेजेस मैंने ली हैं और इनको एक्सट्रैक्ट कर लिया है अलग अलग। तो सबसे पहला सीन जो हमारा है वो डेज़र्ट का है। तो डेज़र्ट के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ दो इमेजेस। एक हम ये इमेज यूज़ करेंगे जो हमने डाउनलोड की थी। उसके बाद इस डेज़र्ट में जो प्रॉप्स हैं उनके लिए मैं ये इमेज यूज़ करूँगा। तो इसके लिए मुझे ज़रूरत होगी फ़ोटोशॉप की। तो मैं फ़ोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारा फ़ोटोशॉप ओपन हो गया है। अब इसमें हम हमारी ये जो फाइल है, जो डेज़र्ट के अलग अलग, डेज़र्ट में अलग अलग पेड़ पौधे और पत्थर हैं, उस इमेज को हम फ़ोटोशॉप में ड्रैग कर लेंगे और इससे ओपन कर लेंगे। थोड़ी हैवी इमेज है, तो डिपेंड करती है आपकी पीसी की स्पेसिफिकेशन पे ओपन होने के लिए। रेजोल्यूशन में ले लूँगा यहाँ से 300 कम से कम होना ही चाहिए किसी भी वेक्टर का, क्योंकि 72 में अगर हम लेंगे तो फ़ोटोशॉप में पिक्सलेट हो जाएगा ये सारा जो हमारा आर्ट है। ये देखिए अभी भी 300 में भी पिक्सलेट हो गया है। ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं स्क्रब जूम जो है वो टिक हटा देता हूँ। इससे मैं जिस पार्ट को जूम करना चाहूँ कर सकता हूँ। 300 में भी ये हमें पिक्सलेट ही मिला है, लेकिन ठीक है, चल जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इसे हम चला लेंगे। तो अब हमारा यहाँ पर मेन मकसद ये है कि हम ये एक एक पार्ट को अलग अलग करें और सीन में हमारे हिसाब से उसको असेंबल करें। तो इसको करने के लिए मैं फ़ोटोशॉप को थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। ओके, ओके, चलिए इसको एडिट करते हैं। अब हमें ये इनको अलग अलग करना है एक एक पार्ट को। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इमेज में जाऊँगा और ये वाइट कलर को मैं चूज़ करूँगा। तो उसके लिए सिलेक्ट में जाऊँगा, सिलेक्ट कलर रेंज, और यहाँ से वाइट पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ से फजीनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ और यहाँ से ग्रे स्केल करके देख लेते हैं, इससे हमें पता चलेगा कि हमारा क्या क्या सिलेक्ट हो गया। परफेक्ट दिखाई दे रहा है मुझे। अब ओके करेंगे और जूम करके देख लेंगे एक बार। ठीक है, परफेक्ट है। अब हमारा वाइट बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया है। तो हमने क्या किया, सिलेक्ट में गए, कलर रेंज में गए, यहाँ से वाइट
सेलेक्ट किया और सिलेक्शन देखने के लिए यहाँ हमने ग्रे स्केल कर दिया, नन भी कर सकते हैं। ओके किया और कीबोर्ड पे मैं प्रेस करूँगा डिलीट की, तो ये बैकग्राउंड यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब मैं इस एक एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग करूँगा। उसको करने से पहले मैं कंट्रोल एस दबाकर इस फाइल को सेव कर लेता हूँ और इस फाइल को नाम दे देता हूँ, इस फोल्डर के बाहर आकर डेजर्ट प्रॉप्स। ओके, और सेव कर देता हूँ। अब मैं कीबोर्ड पर कंट्रोल दबाऊंगा और ये जो लेयर है इस पर क्लिक कर दूंगा। तो ये अब क्या होगा कि ये जो जितने भी इमेज होगी सिर्फ इमेज सेलेक्ट होगी, ब्लैंक स्पेस जो है वो सिलेक्ट नहीं होगा। ओनली जो हमारे फाइल में इमेज एरिया होगा सिर्फ वही सिलेक्ट होगा। तो अब मैं अगला ऑप्शन क्या करूँगा, यहाँ से लासो टूल लूँगा और अल्टर की दबा लूँगा। अल्टर की दबाते ही आप देखेंगे कि यहाँ पॉइंटर पे माइनस का मार्क आ जाएगा, ये देखें। अब मैं छोड़ दूँगा इसको तो ये चला जाएगा। अल्टर की दबाना ज़रूरी है, नहीं तो अगर हम इसको चलाएंगे तो ये वहाँ से सिलेक्शन हट जाएगा, दूसरी जगह सेलेक्ट करने लग जाएगा। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अल्टर की दबाता हूँ तो ये माइनस आ गया। अब मैं ये जो हैं बाकी के जो आइटम, इनको सेलेक्ट करता हूँ और जैसे ही मैं इस सर्कल को पूरा करता हूँ तो आप देखेंगे ये सारे जो सिलेक्शन थे वो हट गए और जिसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया था वो रह गया। तो इसको मैं कंट्रोल X करूँगा और फिर कंट्रोल V कर दूँगा। तो ये नई लेयर में, ये आप देख रहे होंगे 2 लेयर बन गई। अब ये इंडिपेंडेंटली एक लेयर है, ये नई लेयर हमारी बन गई है। फिर से मैं वही करूँगा। आप देखिए कंट्रोल दबाया मैंने और फर्स्ट लेयर पे मैंने क्लिक किया, फिर से मैंने लासो टूल लिया और अल्टर दबाऊंगा जिससे मेरा जो सिलेक्शन है वो माइनस के मोड में आ जाए। उसके बाद मैं जिस इमेज को अलग करना चाहता हूँ उसको छोड़कर बाकी सारी इमेज को ऐसे राउंड करके सिलेक्ट कर लूँगा। तो अब ये हमारी झाड़ी अलग हो गई। कंट्रोल X किया, कंट्रोल V किया, इसकी भी अलग लेयर एक बन गई। अब मैं इसको फटाफट दोहराऊंगा और साथ में बोलता रहूँगा। कंट्रोल दबा के फर्स्ट लेयर पे क्लिक, लासो टूल, अल्टर दबाकर अब मैं ये ट्री को एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो सिर्फ ट्री को छोड़कर बाकी सभी को मैं सेलेक्ट करूँगा और ये मैंने पूरा कर लिया। तो ये हट गए, ये रह गया। कंट्रोल X, कंट्रोल V और ये हमारा ट्री भी आ गया। फिर से लेयर कंट्रोल दबा के लेयर फर्स्ट पे क्लिक, लासो टूल लिया, स्टोन को निकाल लेते हैं अब फटाक से। अब मैं फटाफट करूँगा इस कमांड को। अब मैं फटाफट दोहराऊँगा, आपको सिर्फ देखना है, मैं थोड़ा बोलता रहूँगा बीच बीच में। तो फर्स्ट लेयर सेलेक्ट की, कंट्रोल क्लिक, लासो टूल, इस झाड़ी को छोड़कर बाकी सबको कंट्रोल X, कंट्रोल V, ये झाड़ी आ गई। फिर से फर्स्ट लेयर सेलेक्ट करके कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक, लासो, अल्टर दबाकर, ओह सिलेक्शन गलत हो गया, ये देखें आप। ओके, तो मैं कंट्रोल Z कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। इसको अल्टर दबा के मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ, किससे, माउस व्हील से। यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फ़ोटोशॉप में स्क्रॉल करने के लिए, जूम इन जूम आउट करने के लिए आपको अल्टर प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड पर और माउस व्हील को आगे पीछे घुमाना पड़ेगा। कॉरल ड्रॉ में सिर्फ माउस व्हील को घुमाने से ही जूम हो जाता था, लेकिन फ़ोटोशॉप में जब आप सिर्फ माउस व्हील को घुमाएंगे आगे पीछे तो ये पेज ऊपर नीचे होगा। तो जूम इन जूम आउट करने के लिए आपको अल्टर दबाना है और फिर जूम इन जूम आउट करना है। किसी भी टूल में आप हो, आप अल्टर दबाएं और जूम इन जूम आउट करें तो वो व्हील घुमाएं तो जूम इन जूम आउट होगा। ओके, तो शुरू करते हैं हम। अब अल्टर दबाया मैंने और ये सिलेक्शन मैंने पूरा कर लिया। ये एक हमारा कैक्टस
सॉरी ग्वारपाठा या जिसको कि एलोवेरा बोलते हैं वो हमारा अलग हो गया। फिर से लेयर 1 कंट्रोल क्लिक लासो। अब इस स्टोन को सिलेक्ट कर लेते हैं, कट पेस्ट, ये हो गया स्टोन। फिर से लेयर 1 सिलेक्ट लासो, अल्टर दबाया, ये स्टोन को अलग किया, कंट्रोल X कंट्रोल V, ये अलग हो गया। फिर से फर्स्ट लेयर कंट्रोल क्लिक L दबाइए। L इस लासो का शॉर्टकट है, ये देखिए मैं इस पर क्लिक करूं तो ये L जो है लासो का शॉर्टकट है, लासो टूल का। तो कंट्रोल सेलेक्ट L, अल्टर दबाया, बाकी सबको अलग कर लिया। ओहो ये दोनों रह गए, ये कंट्रोल X कंट्रोल V, ये अलग हो गया। फर्स्ट लेयर कंट्रोल क्लिक L दबाया, अल्टर दबाया, जिन्हें हटाना है उनको सेलेक्ट किया, सिलेक्टेड को कट किया, पेस्ट किया, साइड में किया। साइड में करने के लिए अब मैं V की प्रेस कर रहा हूँ, जिससे मेरे पास ये टूल आ जाता है जिसको पिक टूल या मूव टूल भी कहते हैं। अगर मैं L के साथ इसको साइड में करने की कोशिश करूँगा तो ये नहीं होगा, सिलेक्शन होगा इसका, मैं बता देता हूँ अभी आपको। फिर से लेयर 1 कंट्रोल क्लिक L दबाया या लासो टूल यहाँ से लिया, अल्टर दबाया, माइनस पॉइंट आ जाएगा। जो इमेज हमें हटानी है उसको सिलेक्ट करें, ये हट गई। कंट्रोल X दबाएं, कंट्रोल V दबाएं। अब इस इमेज को थोड़ा सा मूव करना है तो इससे नहीं होगा क्योंकि अभी लासो टूल सिलेक्टेड है। कंट्रोल Z करता हूँ, हमें लेना पड़ेगा पिक टूल या मूव टूल, तो इसका शॉर्टकट है V, ये आप देख रहे हैं मूव टूल V। तो इस पर क्लिक कर दीजिए, V दबा के इसको साइड में ले लीजिए। फिर से लेयर 1 L, इसको हटा दीजिए, कंट्रोल X कंट्रोल V दबाकर साइड में इसको नीचे ले आइए, कंट्रोल दबा L, कंट्रोल क्लिक L, और ये कंट्रोल X कंट्रोल V साइड में ले लीजिए, कंट्रोल क्लिक कंट्रोल X कंट्रोल V। ओके, तो ये सारे ऑब्जेक्ट जो है अब हमारे अलग अलग हो गए हैं। इन्हें हम असेंबल करेंगे अपने फाइनल जो हम सेट बनाएंगे उसमें। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ये हमने अलग अलग कर लिए हैं। इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। अब चलते हैं हम डेजर्ट हम ले लेते हैं ये वाला। ओपन विथ ओके। अब इस डेजर्ट में हमें दिख रहे हैं पहाड़ और सूरज और क्लाउड, चमचमाता हुआ सूरज। ओके, तो इस इमेज को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ हमारे कोरल ड्रॉ में। ओके, अब ये एक सिंगल इमेज है। अब आप देखें जादू, P दबा के सेंटर कर लेता हूँ। अब इस इमेज को मैं करूँगा ट्रेस। तो ट्रेस करने के लिए मैं जाऊँगा ट्रेस बिटमैप ऑप्शन में। यहाँ पर आप देखें, जैसे ही आप इमेज को सिलेक्ट करेंगे, अभी जो ऑप्शन आ रहे हैं इसमें, यहाँ आ रहे हैं पेज प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं।
लेकिन इमेज सेलेक्ट करेंगे तो इमेज को एडिट करने से रिलेटेड ये ऑप्शन आएंगे। तो ट्रेस बिटमैप में जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, आउटलाइन ट्रेस में जाएंगे और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा हाई क्वालिटी इमेज। तो इसको क्लिक करूँगा तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डिपेंड करता है आपके प्रोसेसर के ऊपर, आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कि कितनी जल्दी हमारे जो कमांड्स हैं वो अप्लाई होती हैं। ओके, यहाँ हमारा प्रीव्यू आना चाहिए जो नहीं आ रहा है। डिटेल, ओके, अभी ये प्रोसेस में ही है एक्चुअली। ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। क्या करें, इसको ड्रॉ कर लें? चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, मेरा सिस्टम हैंग हो गया है तो मैं इसको ठीक करके दोबारा मिलता